मेरी गुड़िया 2 साल की थी जब ये विधि, तब इस पे चाय गिराई थी, तब भी उसने इसलिए गिराई थी कि इसका चेहरा खराब हो जाएगा। सरकार प्रशासन से तो यही गुहार है, भाई बच्चे हैं, ये आगे जाके और करेगी, इसको फांसी की सजा देंगे, यहीं वो कर दो इसको। हमारा ये मन रहा है कि भाई कोई अपने बच्चे को ऐसे नहीं डाल सकता इस पानी में, इसलिए हमारा इस पे शक नहीं गया था। पर जो शिवा वाला ये केस हुआ था, मेरे उसका भाई का फोन आया, भाई ऐसे ऐसे वहाँ शिवा की लड़की डूबी, मेरे को तभी शक हो गया था। मैं कहा यही थी इसके पास, वो बोला हाँ इसी के पास सो रही थी। वो उसमें जो टब है कितना पानी था और गुड़िया की हाइट कितनी? गुड़िया तो वो होगी 3.5 फुट से भी ऊपर होगी, वो गुड़िया की हाइट थी। तो फिर आपको शक हुआ, किस पर शक हुआ, कैसे आपको पता लगा कि ऐसे ये हत्या हुई? मैं तो वहाँ जैसे मम्मी ने निकाला उसको और मेरे को आवाज़ दी, मैं ऊपर भागते ही उसको उठा के और मैं गाड़ी में लेके भाग गया। मैं उसको लड़की को एनसी में वहाँ लेके गया मेडिकल में, मैं उसके पास ही था वहाँ से तब तक फिर ये घर पे थे। फादर बोले भाई अभी वहीं रहने दे बॉडी को, अभी लेना मत। बोला मैं मौका देख के आता हूँ एक बार। फादर भी जैसे पुलिस से रिटायर, उनको भी पता है इन सब चीज़ों, वो देखते ही मौका ये बोले भाई उसको वहीं रहने दे, मार रखी है किसी ने लड़की। फिर मैं घर पे आया, वहाँ से एडमिट कर उसको वो करवा के आया घर पे बताया इन्होंने भाई ऐसे ऐसे हुआ, टब में मिली है वो। फिर वो पुलिस वाले पूछने लगे भाई संदीप बताओ किसी पे शक हो? तो मैं कहा जी इसी पे शक है बस मेरे को तो, क्योंकि हर घटना में ये है। फिर मैंने उनको बताया कि ये शिवा में भी ऐसा करके आई है, हमारे गाँव में भी इसने करा। मैं कहा सारे कनेक्शन पानी से ही हैं और हर जगह यही प्रेजेंस है। पानी में डुबोकर जो हत्या वो की गई है चारों बच्चों की, अपना खुद का लड़का भी इसने पूनम ने जो वो भी पानी में डुबोकर मारा। तो क्या लगता है, क्या ऐसा इसके दिमाग में चला था कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो सुंदर बच्चे हैं, उनको क्यों मारती थी? ये पुलिस ने ही बताया हमें इसका, के बाद में उनके आगे ही बातचीत हुई। अभी हमारे आगे तो कुछ उसकी बातचीत हो ही नहीं है, पर बाकी उन्होंने यही बताया कि सुंदर लड़कियाँ उसको पसंद नहीं थी। वो मेरी गुड़िया 2 साल की थी जब ये भी थी, तब इस पे चाय गिराई थी, तब भी उसने इसलिए गिराई थी कि इसका चेहरा खराब हो जाएगा। तो अपना जो लड़का है इसने जब उसकी हत्या की तो उसके साथ एक लड़की की भी हत्या की थी, वो लड़की कौन थी? वो लड़की उसी की ननद की लड़की थी, मेरी सिस्टर जो ताऊ की लड़की है उसकी लड़की थी वो। तो अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, आप क्या सरकार और प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार प्रशासन से तो यही गुहार है भाई बच्चे हैं, ये आगे जाके और करेगी, इसको फांसी की सजा देंगे, यहीं वो कर दो इसको। क्यों ये बाहर निकलेगी फिर इसको, इसके दिमाग में ये सुंदर बच्चे को देख के फिर ये वो हो जाएगा इसके मन में कि भाई इसको भी मारो। जब इसने खुद के लड़के की हत्या की और उस लड़की की हत्या की, क्या उस दौरान आपको या किसी परिवार के सदस्य को शक नहीं हुआ? नहीं, उस टाइम पे शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसने अपना लड़का ही वहाँ उसमें डाल दिया था। हमारा ये मन रहा है कि भाई कोई अपने बच्चे को ऐसे नहीं डाल सकता इस पानी में, इसलिए हमारा इस पे शक नहीं गया था। पर जो शिवा वाला ये केस हुआ था, मेरे उसका भाई का फ़ोन आया, भाई ऐसे ऐसे वहाँ शिवा की लड़की डूबी, मेरे को तभी शक हो गया था। मैं कहा यही थी इसके पास, वो बोला हाँ इसी के पास सो रही थी। बोला मैं कहा इसी ने मारी है इसको। तो उस दौरान कोई कंप्लेंट उनकी तरफ से पुलिस को नहीं? कुछ नहीं हुआ। अगर वहाँ से कंप्लेंट हो जाती तो शायद ये वहीं पकड़ी जाती, ये कांड ना होता। अब जो पूनम का जो आपके भाई का लड़का है 2 साल का, उसका क्या नाम है और वो किसके पास है? वो शुभम नाम है उसका, वो हमारे पास ही है। तो एक तो वो माँ है जो आपकी बच्ची को जिसने मौत के घाट उतार दिया, और एक वो माँ है जो आपकी वाइफ है जो उसके लड़के को कह रहे हैं दूध भी पिला रहे। कितनी उम्र है उस बच्चे की? वो अभी 2 साल का हो जाएगा, अभी ये 3 फरवरी को। देखिए फिलहाल जो है परिवार के जो सदस्य हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है, विधि के जो पिता हैं, कि जो आरोपी महिला पूनम है उसको फांसी की सज़ा दी जाए और आगे फिर वो ऐसे कदम ना उठाए, क्योंकि इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर वो जेल से बाहर छूट कर आते हैं तो आने के बाद फिर जो है सुंदर दिखने वाले जो बच्चे हैं उनकी हत्या कर सकती है। सिटी तहलका के लिए सोनीपत से सुशील मोर।